Yeah, good afternoon. This is the continuation video, lecture number 2 of carbon compounds. In lecture number 3, we'll discuss covalent bonding, which is already there. Okay? There is a 10-minute video of covalent bonding already there. You can see that. Okay, right now, today we will talk about hydrocarbons and saturated and unsaturated hydrocarbon, which are the two types of hydrocarbon. As the name suggests, hydrocarbon. इसका संधि विच्छेद कर लो, हाइड्रो प्लस कार्बन, राइट। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, राइट। आई रिपीट, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने हुए कंपाउंड्स है बेटा, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में दो टाइप्स आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं एल्केन। आई रिपीट, सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं? एल्केन, ठीक है। और इसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में आप सीखेंगे। डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ ऐसे चलता है बेटा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उसे मिथ, उसका प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं, सफिक्स जो बाद में लगते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। शायद ये अव्यय प्रत्यय होते हैं हिंदी में, राइट। तो मिथ प्लस एन, मीथेन बनेगा। मीथेन इसका सबसे यंग मेंबर है पूरी हाइड्रोकार्बन फैमिली का, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक कार्बन 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होना चाहिए। तो तभी ये देखिए, ये कार्बन 4 मोनोवैलेंट यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये CH4 है, तो CH4 ही इसका सबसे यंग मेंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गेट बंद कर दीजिए। ओके, ये बेटा ऐसे चलता है, देखो, मिथ, इथोट्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ऐसे आप भी बोलना सीख जाएंगे जल्दी, ठीक है। मिथ का मतलब है 1 कार्बन एटम, इथ का मतलब है 2 कार्बन एटम्स, ट्रॉप का मतलब है 3 कार्बन एटम, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम। ये ब्यूट है, बट नहीं होता है, ठीक है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन एटम, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन एटम, हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन एटम, और ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन एटम, नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम्स, और 10 का मतलब डेक कार्बन एटम। मैंने बोला था ना, कार्बन की जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स, कि ये कार्बन आपस में जॉइन होके लॉन्ग चेन बना सकता है। तो यही अब आप देखेंगे वो लॉन्ग चेन कितनी लॉन्ग जा सकती है। वैसे तो ये चलती जाती है, 11, 12, 40 कार्बन एटम भी अटैच हो जाते हैं। जैसे जो सोप और डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, उसके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। उसमें काफी सारे कार्बन एटम यूज होते हैं, पर वो सब अब सिलेबस से ओमिट हो गया, तो अभी उसकी बात नहीं करूंगा। अभी मैं सबसे यंग कार्बन एल्केन के बारे में पहले सीरीज बनाऊंगा, फिर एल्कीन के बारे में, फिर एल्काइन के बारे में। कोशिश करूंगा हेप्ट तक, HEPT हेप्ट तक बन जाए, पर आप चाहे तो डेक तक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, डेक तक बनी पड़ी है। ओके, N=1 बेटा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। जो सिंगल बॉन्ड है CnH2n+2, उसमें n की जगह 1 पुट करोगे तो C1H2 × 1 + 2, यानी कि 2 + 2 H4 आया। C1H4 या CH4 एक ही बात है, राइट। तो बेटा जी, मिथ प्लस एन, मीथेन। इस देखो, ऐसे हमें एक बार ही डिटेल लिख दिया, बाद में मैं शॉर्ट बताऊंगा कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। आपको हर तरीके से लिखना आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, n की जगह 1 पुट कीजिए तो मीथेन आ जाएगा, राइट। C1H4 आ जाएगा, यानी कि सिंपली CH4 आ जाएगा। और एक कार्बन देखो, ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन। अब बेटर होगा आप मेरे साथ साथ बनाएं, वरना आप नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ साथ बनाइए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही N=2, तो बेटा ये ऐसे चलेगा, इथ प्लस एन, इथेन आ जाएगा, राइट। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो जो एल्केन का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, उसमें n के प्लेस पे आप 2 पुट कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का क्या है? C2H6। अब ध्यान से यहाँ देखिए,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे मेन होता है, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, ऐसे दो कार्बन बना लो, सब में सिंगल बॉन्ड है, राइट। ऐसे दो कार्बन बना लो। अब एक कार्बन चार जगह से अटैच होना चाहिए, चार हाइड्रोजन से। तो ये देखो, ये एक, ये दो, 6 ही हाइड्रोजन है आपके पास खर्च करने को। ये 3 जगह से ये हो गया। और गरिमा ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ H मत लगा देना बीच में, ठीक है। 6 ही H है वैसे ही आपके पास खर्च करने को। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। पहले हमेशा ऐसे 2 C लिखने हैं, उसके बाद H लगाने। बड़ा धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ, वीडियो में आप रिपीटिशन देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद इसके कंडेंस फार्मूला की बात करें गरिमा, कई टीचर कंडेंस फार्मूला लिखवाते नहीं है, पर आपको लिखना आना चाहिए। वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। स्ट्रक्चरल अलग है, कंडेंस अलग है, मॉलिक्यूलर अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब n=3 की बात करूं तो 3 पे प्रॉप होता है, ठीक है। प्रॉप प्लस ए नाम, मैं सीधा नाम लिखूंगा प्रोपेन, ये नंबर तीसरा है, ठीक है। साथ साथ मैं इस टेबल को कंप्लीट भी कर रहा हूं, आपको भी ऐसे बनाना। प्रोपेन, प्रोपेन में n के प्लेस पे 3 पुट कीजिए बेटा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला था एल्केन का CnH2n+2, तो ये हो जाएगा C3H8, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल के लिए ध्यान से देखिए, 3 कार्बन है, तो ऐसे 3 कार्बन पहले बना लो, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब हर कार्बन को तुम 4 जगह से अटैचमेंट कर सकते हो, प्लीज साथ साथ बनाते रहिए। ये देखो 1 H, ये 2 H, 3 H। समझ, यहाँ बीच में H लिखूं कार्बन कार्बन में? नहीं नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जुड़ा पड़ा आपस में, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, अब ऐसे ही 8 है कुल हाइड्रोजन आपके पास जो लगाने, ये 2 ही आएगा ऊपर नीचे। ये जो एक्सट्रीम साइड वाले होते हैं ना बेटा, उन पे 3 आते हैं और बाकी हर जगह 2 ही आते हैं सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और अगर इसकी कंडेंस फॉर्मूला की बात करूं गरिमा, ट्राई करोगे? बोलो। CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। बीच में CH2 है, ध्यान दीजिए। तो ये n=3 हो गया, राइट। ऐसे ही n=4 की बात करेंगे, प्रॉप के बाद ब्यूट, साथ साथ बनाते रहिए क्लास। तो ब्यूट प्लस एन हो गया ब्यूटेन, CnH2n+2 में पुट कीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C4H10। वैसे भी ये पता क्या है, ये होमोलोगस सीरीज है, किसकी? एल्केन की। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये वर्टिकल अरेंजमेंट होता है of hydrocarbons such that every higher hydrocarbon is CH2 higher than the previous one। ध्यान से देखो, ये CH4 था, ये C2H6 था, तो एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं CH2 का डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव होमोलोग्स में, 2 लगातार होमोलोग्स में CH2 का डिफरेंस है। इतनी डिटेल में आपसे स्कूल में कोई सीरीज नहीं बनवाएगा, पर मैं चाहता हूं आप अच्छे से बनाएं, सारी के सारे फंक्शनल ग्रुप के भी सीरीज बढ़िया से बनाएं। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा पर अच्छे से बन जाएगी, राइट। तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, 4 कार्बन बनाई। और ये ऐसा टॉपिक है गरिमा, हम कॉपी नहीं कर सकते बेटा किसी से, क्योंकि समर इस पे सीखना पड़ेगा H क्या लगाना है। तुम सोचो किसी से कॉपी कर लो, नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें खुद अरेंजमेंट नहीं पता होगा। क्योंकि देखो हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और H फिर इस कार्बन 3 जगह से खाली, कुल 4 जगह से जुड़ा होना चाहिए। तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप खुद बनाइए अपने हाथ से, शामिल उससे बनवाने से फायदा नहीं है बेटा। आपकी अपनी प्रैक्टिस काम आएगी। तुम सोचो मेरी पढ़ाई तुम्हारे काम आ जाए, वो 0 है। मैंने जो किया वो तो मैंने कर लिया, आपको खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना ज्ञान ही तुम्हें आगे पहुंचाएगा, ये ध्यान रखो। तुम सोचो कोई और तुम्हारे लिए बना ले, वो एग्जाम में थोड़ा वो आएगा तुम्हारे पास। और एग्जाम ऑफलाइन होंगे, नोटिफिकेशन आया 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो जाग जाइए, राइट। जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि हाँ भाई अब 10 की अब तो पेपर होंगे नहीं, अब क्या करना है, तो वो इस वहम से बाहर आ गए। फिलहाल कंडेंस फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। ये इसका कंडेंस फार्मूला n=5 यानी कि पेंट, और पेंट प्लस एन बनेगा पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 में n की जगह 5 पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा C5H12, राइट। तो बेटा C5 5 कार्बन बना लो ऐसे, फिर हाइड्रोजन बना लीजिए ऐसे,
ये, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और इसका कंडेंस फार्मूला ट्राई कीजिए समर। इसका CH3 CH2 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 CH3। वेरी राइट, ये इसका कंडेंस फार्मूला, ठीक है। अभी हेक्सेन और उसके उस बोर्ड पर जब आएंगे तब बनाएंगे। तो ये हो गया एल्केन की होमोलोगस सीरीज 5 तक, पेंटेन तक। अब ध्यान दीजिए एल्कीन की। एल्कीन का जनरल फार्मूला, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एल्कीन का फार्मूला CnH2n, अगर इसमें n को आप 1 पुट करते हो तो C1H2 आएगा। और मैंने बताया था एक कार्बन कम से कम 4 जगह से जुड़ा होना चाहिए। तो CH2 यानी कि मीथीन नाम की कोई चीज होती नहीं है, राइट। तभी तो मैंने बोला था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कि सबसे जो यंगेस्ट मेंबर है हाइड्रोकार्बन फैमिली का, वो कौन है? CH4 यानी मीथेन है। ये CH2 एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि एक कार्बन कम से कम 4 जगह से, 4 मोनोवैलेंट से जुड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसलिए CH2 हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आगे देखिए, इथ प्लस ईन, इसमें सफिक्स ईन होता है, यानी ईन, इथीन, याद रखना। अब इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, n की जगह CnH2n में n के प्लेस पे आप 2 पुट कीजिए, प्लीज यहां ध्यान दीजिए शामिल, ठीक है। n के प्लेस पे आप 2 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा C2H4। अब देखो ये बनाना कैसे है, बड़े ध्यान से देखो। पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लो, फिर इसमें H ऐसे एयर में आते हैं, ये इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो जाता है। अगर आप ऐसे ऊपर और यूं लगाएंगे ना, ऊपर और नीचे, तो वो एक जगह खाली रह जाएगी, या यहां और यहां लगाएंगे तो एक खाली, तभी इसका सिमेट्रिकल ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? इथीन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और इसका कंडेंस फार्मूला होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब n को 3 पुट कीजिए, प्रोप प्लस इन क्या होगा? प्रोपीन। प्रोपीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n में पुट कीजिए n की जगह 3, तो ये हो गया C3H6। शमित प्लीज फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आगे आप नोमेनक्लेचर भी सीखोगे, नेमिंग देना भी सीखोगे, तो बड़े अच्छे से समझो। मेरी कोशिश रहती है मैं राइट से जो पहले वाला कार्बन है उसको 1 देता हूँ, आई रिपीट, राइट से, पर आप चाहे तो लेफ्ट से भी दे सकते हैं 1। नोमेनक्लेचर एक टेक्निक होती है इनको नेम कर, बेटा केमिस्ट्री की अपनी अलग लैंग्वेज है, आपको वो समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेफरेंस मैं राइट से पहले वाले कार्बन के दे रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखो समर प्लीज, यहाँ पर ये हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 तो यूं आ गए राइट से पहले वाले में सिमेट्रिकल। अब इसके गिनो, इस कार्बन के 1 2 3 4, ये 4 पूरे हो गए। इसके गिनो 1 2 3, कितने आएंगे? 4 आने चाहिए, तो 1 H आएगा। अब उसे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, एक ही बात है। ये कार्बन एक ही जगह से जुड़ा पड़ा है, और वैसे भी आपके पास 6 हाइड्रोजन थे, 3 आपने खर्च किए, ये 3 और हो गए। तो ये है प्रोपीन। सिर्फ कॉपी मत करो, समझो उसे अच्छे से, ठीक है। और बार बार उसके देखने के लिए वीडियोग्राफी हम कर ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया बेटा इसका कंडेंस फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही ब्यूट प्लस इन हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन में n के प्लेस पे 4 आएगा, राइट। C4H8 होगा, अगर आप ध्यान दे दो, C4H8 है ब्यूटीन। अब आपको ब्यूटीन का हम बनाएंगे कंडेंस फार्मूला, ध्यान दीजिए जरा। पहले स्ट्रक्चरल बनाएंगे, फिर कंडेंस बनाएंगे। 4 कार्बन करीब ऐसे बना लीजिए, और राइट से पहले वाले को, हमेशा राइट से पहले वाले को 1 देना है अभी फिलहाल आपने, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखो 2 H हो गए, ये 1 2 3 4 पूरे हो गए। इधर 1 2 3, ये 1 H मैं नीचे लगा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर भी लगा सकते थे वैसे, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ 1 2 1 H ऊपर, कुल आपके पास 8 H है। अभी 1 2 3 4 5 यूज हुए, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। तो बेटा इसका कंडेंस फार्मूला बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ध्यान रखना है, ओके। और इसके बाद पेंटीन। अच्छा, एक पेंटीन प्रोवी शैम्पू आता है गरेमा, PANTEN नहीं होता वो पेंटीन, ये PENTEN, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये शैम्पू, सोप्स, ये सब भी कार्बन के कंपाउंड से हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल ये हो गया C5H10
ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये सीरीज आपको ऐसे आ सकता है 3 मार्कर में क्वेश्चन की भाई ड्रॉ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन अप टू 6 कार्बन एटम, या थर्ड मेंबर एल्कीन का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोपीन है, समझे? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ इट्स कंडेंस फार्मूला। तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। तो बेसिक आएगा तभी तो क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि साइंस में अब वो नहीं रह गया कि एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन कर लिया और हो गए पास, ऐसे नहीं है। बड़े डिटेल में एक एक चीज समझनी है। तो 5 कार्बन मैंने बना लिए, राइट से पहले वाले को मैंने डबल बॉन्ड दिया है, ये 2 H सिमेट्रिकल, 1 2 3 4, ये एक H ऊपर एक नीचे इसका, यहाँ फोकस कीजिए शमित, ये ऐसे आ गया, ठीक है? तो ये पेंटीन बन गया। अब इसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे। समर बोलना चाहोगे? सर CH3 CH2 CH2 CH CH2 इज इक्वल नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। हाँ वही डबल बॉन्ड। गणित से बाहर आ जा बेटा, ये केमिस्ट्री है और साइंस शास्त्र। इक्वल नहीं है, डबल बॉन्ड है। ऐसे अब अगला है ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिए प्लीज ट्रिपल बॉन्ड पर। एल्काइन CnH2n-2, अगर मिथाइन का फॉर्मूला गरिमा इसमें n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा C1H0। तो फिर से वही मैं कहूंगा C1H0 डजंट एग्जिस्ट, मतलब मीथीन और मिथाइन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब n को 2 पुट करो इसमें बेटा, तो ये आएगा C2H4-2 यानी कि C2H2, और इसका नाम इथ प्लस आइन इथाइन होगा। वैसे तो अगर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा ना तो 5 के बाद अपने आप ही बना सकते हो। अगर पैटर्न 3 4 तक भी समझ आ जाता है, उसी पैटर्न से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से देखो, हर 2 कंसेक्यूटिव होमोलोग्स के बीच में आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। CH2 यानी कि 14U हो गया, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 है, और CH2 मतलब 2 हो गया, तो 12 + 2 14, 14U का 2 कंसेक्यूटिव डिफरेंस होता है 2 कंसेक्यूटिव होमोलोग्स में। ओके, अब इसकी बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है ना? तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसका कंडेंस फार्मूला होगा गरिमा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ओके, ये हो गया इथाइन। अब ऐसे ही प्रोप प्लस आइन हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n की जगह 3 पुट कर दो CnH2n-2 में, C3H4 होगा, राइट? तो बच्चे ऐसे 3 कार्बन बनाइए, राइट से पहले वाले को ट्रिपल बॉन्ड दिखाइए। ये देखो, अब इसके गरिमा यहाँ कुछ नहीं आएगा, 1 2 3 4 पूरे हैं, ठीक है? तो ये 1 और कुल 4 हाइड्रोजन थे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? और इसके कंडेंस फार्मूला की बात करेंगे तो वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, अब बात करेंगे किसकी? प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन यानी कि n के प्लेस पे 4 पुट करो, C4, और ये हो गया 8 - 2 यानी कि 6, ठीक है? C4H6, ध्यान दीजिए, ब्यूटाइन का फोकस करना जरा। 4 कार्बन बनाइए, राइट से पहले वाले कार्बन, आप चाहते तो गरिमा लेफ्ट से बीच में नहीं लगा सकते थे ट्रिपल बॉन्ड पे, वरना उसका नेम अलग हो जाता, ठीक है? सिर्फ आप राइट से पहले वाले से या लेफ्ट से पहले वाले पे लगा सकते हो, पर हैबिट आप यही रखना कि राइट से पहले वाले कार्बन पे ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना। जब नोमेनक्लेचर सीखोगे तो ये मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ओके, ये फिलहाल यहाँ सिंगल बॉन्ड H, ये पूरा है, ये 1 2, ये 1 2 3, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चरल कुल 3 2 5 और 1 6 ही H थे। कंडेंस फार्मूला बोलो गरिमा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। गुड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? वेरी गुड। अब ये देखो, ऐसे ही पेंटाइन, n के प्लेस पे 5 पुट करो, CnH2n-2 में 2 5 10 -2 8 हो गया। ये देखो, 5 कार्बन बना लिए। वैसे तो टीचर तो H लगाते नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, H तो खुद तुम्हें लगाने होते हैं, ठीक है ना?
ओके, ये पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये पूरे हैं, ये एक टीचर ऐसे लगा के छोड़ देते हैं गरिमा, आपको खुद ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है, पर कोई नहीं, वी आर डूइंग वीडियोग्राफी एज वेल, तो मैं आपके लिए एच भी लिख देता हूँ। ये है क्लास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कौन सा स्ट्रक्चरल है और कौन सा मॉलिक्यूलर है और कौन सा ये CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्लास ये है पेंटाइन, इधर आ जाइए आप। ओके, ये मैंने 5 तक बना लिया क्लास, अब बात करेंगे 6 की। मैं ज्यादा नहीं बना रहा, जितने इस बोर्ड पे आ जाएंगे आगे आप खुद बना लेना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए n इक्वल टू 6 में प्रीफिक्स होता है हेक्स। अब मैं पैरेलल बनाऊंगा तीनों इकट्ठे, क्योंकि आपको बेसिक तो पता लग ही गया है, पिक हम अपलोड कर देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। ओके, एल्केन की बात करेंगे 6 पे, CnH2n+2, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H14। ये बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखो, 6 कार्बन लिखो ऐसे, सारे सिंगल बॉन्ड है, H लगा लो। तभी कह रहा हूं मेरे साथ साथ बनाइए समर, अंश, ओके, ये हो गया हमारा हेक्सेन, ठीक है, यहां मैं नाम लिख देता हूं इसका, हेक्सेन। अब रह गया इसका कंडेंस फार्मूला, जो कि हो जाएगा, बोलो भाई, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना, ये हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आज हमें मेन यही टॉपिक करना है अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं हेक्सीन की, हेक्स प्लस ईन, हेक्सीन, CnH2n C6H12 करेगा, 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे से पहले वाले पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, ये दो सिमेट्रिकल बना दो, और बेटा यहाँ अब H खुद लगा लोगे गरिमा की नहीं, ठीक है। अब मैंने काफी H लगा लिए, अब आप खुद लगाना, ठीक है, मैं ऐसे बस बना के छोड़ रहा हूँ आपको, ओके ओके, क्योंकि मैं लेंथ भी वीडियो की देखना चाहता हूँ कितनी जाती है। एनीवेज कंडेंस फार्मूला होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, H गिन ले गरिमा, 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12, ठीक है। इधर H खुद लगा लियो मिस्टर समर, ओके सर। ये नहीं कि मैंने नहीं लगाया तो तुम भी नहीं लगाओ, मुझे पता है अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा तुम भी छोड़ ही दोगे, आई नो दैट, आई नो योर हैबिट्स, खुद से एक कदम भी तुम बढ़ाना नहीं चाहते हो, पर अब मैं H और बाकियों में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ओके, हेक्सीन के बाद आ रहा है ये हेक्साइन, एल्काइन, ठीक है ना, ये हो जाएगा C6H12-2 C6H10, ठीक है। तो 6 कार्बन बना लो, 4 5 और एक 6, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया गरिमा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इधर लगाने की जरूरत नहीं है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे जहां मैंने ये सिंगल सिंगल डैश लगाए हैं, खुद लगा लेना, ठीक है बेटा। कंडेंस फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, मिल ले बेटा, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, ठीक है। ऐसे करके एक और लास्ट में बना रहा हूँ हेप्टेन तक, बाकी आप खुद बनाते रहना अगर चाहते हो तो, ऑफ नॉन डेक इसी के कॉन्ट्रीब्यूशन में आप बना सकते हो। और ये मेरा लास्ट है हेप्टेन, हेप्टेन हो गया C7 और H14, 7 कार्बन बना लो और H लगा लीजिएगा खुद, और इसका कंडेंस हो जाएगा बेटा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, छठा CH2 और लास्ट CH3, ठीक है। हेप्टेन के बाद हेप्टीन, सर, हाँ जी बेटा, सर इसमें C7H16 होना चाहिए ना, हेप्टेन में। ओह सॉरी, वेरी गुड गरिमा, C7H16 अगेन हो गई, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 3 16, गुड, somebody is awaken। हेप्टीन C7, यहाँ पर आएगा C7H14, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है गरिमा, यहाँ सिमेट्रिकल लगाना, इसमें H लगा देता हूँ,
ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, बाकियों में लगा लेना, ठीक है। और बेटा इसका कंडेंस क्या होगा? कंडेंस होगा CH3 CH2 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 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14, ठीक है, 14 ही चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेप्टाइन। हेप्टाइन C7 14 माइनस C7H12, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा ले बेटा, यहाँ H आ गया, इस पे आएगा नहीं, और बाकी H लगा लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी इस पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 जगह से सराउंडेड है। कंडेंस फार्मूला बोलिए। CH3 2 CH2 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 C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH. CH. तो class, this was the homologous of alkane, alkene and alkyne for different functional groups such as fluoro, chloro, bromo, alcoholic, aldehydic and ketonic. These homologous series will draw in our next videos. Thank you.